हैं रोजे जनाब, और टॉपिक भी आज बहुत ही अच्छा है। ये बताइए आप कि रोजे जो है वो सर्दियों के अच्छे लगते हैं, गर्मियों के अच्छे लगते हैं? यानी कि कहते हैं कि सर्दियों में जो है वो उठने का दिल नहीं चाह रहा होता है, चिंकी जी हमेशा प्रॉब्लम हो रही होती है, दिल चाहता है कि सोते ही रहे, अगर एक नींद जो है ना वो आंख लग गई। सर्दियों में ये होता है वैसे अमूमन सहरी के टाइम बिस्तर से उठते हैं आप, और घर के बड़े जब सहरी बना लेते हैं आप उठे फौरन मुंह धोया सहरी की और बिस्तर में दोबारा घुस जाते हैं। गर्मियों में आप आराम से खुद भी हेल्प करा सकते हैं उनकी साथ में, और खुद भी आराम से देर से भी उठते हैं, जल्दी भी उठते हैं, तो कोई टेंशन नहीं होती। सर्दियों में सर्दी बहुत लगती है, सर्दियों में सर्दी बहुत लगती है, दिल नहीं चाहता, और वो ठंडा ठंडा पानी, अल्लाह उसमें तो हाथ डालने का दिल नहीं चाहता। वाकई में ये होता है कि मुंह हाथ धोने का दिल नहीं चाहता सहरी में, बिल्कुल भी ऐसा वजू करने का दिल नहीं चाहता। तो ये तो आपसे पूछते रहेंगे, जल्दी से कॉल करके बताइए। और इसके साथ मैं भी आपको अपना ड्रेस बता दूं कि मेरा शाबानो का है और बड़ा मजे का है, देसी स्टाइल फुल मैंने दिया है, यकीनन आपको अच्छे लग रहे होंगे हम दोनों के ड्रेस। तो जल्दी से जाइए और जरा सा भी टाइम जाया नहीं करें, इसलिए कि ईद बहुत करीब है। जाके आप TNH भी जा सकते हैं, शाबानो के पास भी जा सकते हैं, और जाके वहाँ पर जो है अपने मर्जी के अपने पसंद के कपड़े ले सकते हैं, इसलिए कि टाइम बड़ा कम रह गया, और कम रह गया, बहुत कम टाइम है। कहते हैं ना कि बस चंद ही रोज बचे हैं ईद में, और ईद की तैयारियां फुल जोरों शोर पे हैं, उरूज पे पहुंच चुकी हैं। ये कहें आप कि कुछ मत पूछें बाजारों का हाल। कल मैं बाजार गई थी, अल्लाह माफ करे इतना रश, उफ गॉड, लग रहा था फ्री में मिल रहा है यहाँ पे, और सब फ्री में आके बस लेके जा रहे हैं, बेइंतहा रश था। वैसे कहते हैं कि महंगाई बहुत है और कुछ सस्ता नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा देख के लगा नहीं, मतलब कि महंगाई बहुत है बेशक, लेकिन हर कोई परचेज भी कर रहा है उस हिसाब से। कहते हैं ना रश भी बहुत है बाजारों में, बहुत है, और वाकई में रश में वो जो धक्के होते हैं ना वो बड़े मजे के होते हैं। और वाकई में जब मैं रात को गई, हम लोग लव इंडिकेटर करने के बाद, तो मैं भी गई, और आप देखें कि इतने बड़े मॉलों में भी जो है वो आंटियां एक दूसरे को धक्का दे रही हैं। एसी काम करना बंद कर दिया, इतनी मतलब कि मॉल्स में एसी होते हैं, इतना क्राउड है कि आपको पसीने आ रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, मतलब इतना क्राउड था। अब आप बस एक काम कर सकते हैं कि एक दुकान पे जाए, मगर मैं तो कहती हूँ कि ईद से जब आपके रमजान आ रहे होते हैं, स्टार्ट होते हैं ना, उसी वक्त शॉपिंग कंप्लीट कर ले। देखिए अभी तक मेरा शूज नहीं आया, वो शूज के लिए ना वो मेरा शूज अजाब हो गया मेरे लिए, और एंड टाइम में मुझे कहीं से शूज ही नहीं पसंद आ रहा है, और शूज जो पसंद आता है वो नाप में मिलता है। नहीं, एंड टाइम में होता भी ये सीन है, पता है क्या, कि आपकी जो मार्केट में जो वेरिएशंस होती है ना, जो वैरायटीज होती है, वो भी खत्म हो चुकी होती है, और फिर वो 4-5 दिन पहले लेके कुछ भी नहीं आते कि अभी ईद में 4-5 दिन तो बचे, जो है इसी को सेल आउट करना, नया कुछ नहीं लेके आना, ये सीन भी हो जाता है। और आपको पता है कि अब 27वीं शब के बाद जो है वो लग जाएगी सेल, लेकिन सेल की बात तो चली रही है। आपको पता है कल क्या दिन है चिंकी जी? बिल्कुल, कल 14 अगस्त है, बहुत ही बड़ा दिन है। आज से ये 12 बजे के बाद से ही शुरू हो जाना है, और मैंने आज रश भी काफी देखा, फैमिलीज भी बाहर निकली हुई थी। और ये होता है कि अगर आप कोई ऐसी पब्लिक प्लेस पे चले जाते हैं या रेस्टोरेंट्स वगैरह पे चले जाते हैं, फूड स्ट्रीट पे चले जाते हैं, बहुत ज्यादा क्राउड होता है, और हर कोई अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहा होता है। और वाकई में मैंने देखा है कि गाड़ियों में भी झंडे लगे हुए हैं, घरों पे भी झंडे लग चुके हैं, मगर बड़ा अफसोस हुआ, कल एक बहुत ही स्पीड पे गाड़ी जा रही थी और उनके ना फ्लैग गिर गया उनकी गाड़ी से, तो वो दूसरी गाड़ियों के नीचे आ रहा था, मगर किसी ने जिसकी गाड़ी से गिर गया था उसको चाहिए था वो रोक के, बेशक इतना ट्रैफिक नहीं था, रोक के वो उठा लेता। तो ये बड़ा दुख होता है कि आपकी जो आप झंडियां लगाते हैं, झंडियां जो आपकी गिर जाती हैं, तो आप प्लीज हम यही कहेंगे कि गुरेज करें, झंडियां मत लगाएं, एक झंडा लें, अच्छा लें। अगर लगा भी रहे ना तो एहतियात करें कि वो गिरे ना, उसकी कहते हैं ना कि उस हिसाब से रिस्पेक्ट भी फिर करें। ये हमारा मुल्क है, अगर हम ही रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो हम दूसरों से क्या उम्मीद रखेंगे वो रिस्पेक्ट करेंगे। और अपने घर के बच्चों को कहते हैं ना शुरू से सिखाएं कि अगर गिर जाती है तो उससे उठाएं, उठा के दोबारा उसे लगाएं, और ऐसे वेस्ट ना करें, पैरों में आ रही है या कहीं पड़ी हुई, कहीं भी नजर आ जाती है, इनफैक्ट कहीं भी आपको नजर आती है तो उठा लें। और इसी के साथ हम आपको बता दें कि आज चिंकी जी का पैकेज भी है, उस पर भी जाएंगे, मगर कब जाएंगे पता नहीं अभी, लेकिन गाने पे भी जाएंगे। टॉपिक के बारे में भी आप बात कर सकते हैं कि रोजे आपको गर्मियों के अच्छे लगते हैं, सर्दियों के अच्छे लगते हैं, क्योंकि गर्मियों में ये होता है प्यास कुछ ज्यादा लगती है, दिन थोड़े बड़े हो जाते हैं, सर्दियों के रोजे छोटे भी होते हैं, और कहते हैं ना गर्मी नहीं लगती, तो वो एक हिसाब से ठीक लगते हैं लोगों के। लेकिन अभी जो रोजे चल रहे हैं ये बहुत बेस्ट है, ना गर्मी है ना सर्दी है, बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त है, और पता ही नहीं चलता कि कब खुल गया है, कब रोजा आपने रखा था कब खुल गया। मगर ये होता है कि अगर आप सुबह 11 बजे उठ जाते हैं तो फिर आपको सही पता चल जाता है कि रोजा आपने, अच्छा वो फिर अच्छा भी लगता है कि अब टाइम कब गुजरेगा। वो आप अगर काम में बिजी हो तो तब भी नहीं पता चलता बहुत ज्यादा। अगर घर में आप फ्री हैं, आपने कोई काम नहीं करना, ऑफ है आपका, और घर में आप चिल कर रहे हैं, तब भी रोजा बहुत पता चलता है। और लोग तो कुछ ऐसे हैं कि रोजा खोलने के बाद भी जो है वो ब्रोस्ट खा रहे होते हैं इतना, और सबके सामने खा रहे होते हैं, बोलते हैं कि रोजा तो खोल लिया भाई तुम लोगों ने, हमने तुम्हारे साथ खोल चुके हैं, लेकिन अब जो बचा कुछ है वो हम खा लें। तो अब चल रहे हैं हम पैकेज पे, और उसके साथ एक ब्रेक भी है, तो चलते हैं पैकेज की तरफ और ब्रेक की तरफ।
अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं मैं हूं आपकी होस्ट चिंकी और आज है हमारा पैकेज डे। तो आज मैं आपको लेके आई हूं स्प्रिंग चैन में और उनकी है यहाँ पे मेल्स कलेक्शन। तो मैं आपको दिखाऊंगी जेंट्स की कलेक्शन के क्या क्या मौजूद है। बहुत ही स्टाइलिश कुर्ते भी हैं, इसके साथ यहाँ पे इनके पास टी शर्ट्स भी मौजूद है। आइए मेरे साथ चलते हैं। जनाब, जैसा कि आपने देखा मैंने आपको भी दिखाया मेल्स कलेक्शन में मौजूद यहाँ पे कुर्ते काफ़ी प्यारे प्यारे थे। इसके साथ इनके पास प्लेन शर्ट्स की वैरायटी बहुत अच्छी, टी शर्ट्स में हर कलर में यहाँ पे मौजूद है। लाइट कलर भी हैं, डार्क कलर भी हैं, जो आप कलर अच्छा लगता है वो आप आएँ और परचेज़ कर जाएँ। इसके साथ इनकी शर्ट्स भी थी, चेक्स में भी थी, लाइनिंग में भी, बहुत ही प्यारी कलेक्शन है। इसके साथ ही अब हम बात करते हैं इनके जो डिज़ाइनर हैं, जो ऑनर हैं, तो उनसे आइए मेरे साथ जनाब। जी जनाब, तो यहाँ पे मेरे साथ बैठे हैं एहतशाम अहमद अंसारी जो कि स्प्रिंग चैन के ऑनर भी हैं और आइए हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, माशाल्लाह आप MBA फाइनेंस, लॉ ग्रेजुएट और इसके साथ आपका 24 इयर्स का एक्सपीरियंस मल्टीनेशनल कंपनी के साथ रहा और अच्छी पोजीशन पे, इतना सब कुछ। कहते हैं ना कि एक इंसान सोचता है जो ड्रीम जॉब होती है इंसान की, वो आपकी जॉब थी, वो आपने छोड़ दी और डिज़ाइनिंग की तरफ कैसे आ गए? क्या माइंड में आया आपके? असल में ऐसा हमारी कि 24 इयर्स का एक्सपीरियंस तो हमारा बैंकिंग का था, लेकिन ये कि जो कुछ हमने वहाँ कंपनी में सीखा देखा, लेकिन बात असल में ये थी कि कंपनी की शनाख्त थी, उन्होंने हमें शनाख्त दी, काम सिखाया। लेकिन उसके बाद हमें खुद जब हमने लास्ट उनकी मार्केटिंग हेड के तौर पर आउटलेट्स खोली पूरे पाकिस्तान में 7-8, तो उस वक्त हमें ये शौक़ हुआ कि ये तो काम बड़ा अच्छा है और ये हम कर सकते हैं, ये आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। तो बस वहाँ से ये शौक़ हुआ तो फिर हमने ये काम शुरू कर दिया। यानी आपको एक्सपीरियंस है दूसरों को खोल के देने का, तो आपने सोचा क्यों ना मैं खुद भी खोल लूँ। बिल्कुल बिल्कुल, यही एक बस यही वजह बनी और खोल लिया, अल्लाह का शुक्र। और अब मुतमईन है और ये कि अपनी एक पहचान बनाई असल में, एक पहचान बनाई। और इसके साथ मुझे ये बताएं कि आपकी जो प्रोडक्ट है, यहाँ पे जो स्टफ़ है आपका, उसकी क्या ऐसी क्वालिटी है और क्या प्राइस है जो हमें नॉर्मली मार्केट में अवेलेबल नहीं होते। मैंने ऐसी आपकी अभी जो मैं दिखा रही थी, मैंने एक एक स्टफ़ हाथ में लिया और माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त स्टफ़ है जो कि हम ढूंढते हैं पूरी मार्केट में कि हमें इतना कंफर्टेबल स्टफ़ मिले, तो वो हमें ईजिली नहीं मिलता। तो आपने ऐसा क्या सोचा और प्राइस भी बताएं कि क्या प्राइस रेट्स हैं आपके? मैंने तो देखा वैसे काफ़ी चीप थे, अब आप भी बताइए। असल में हमारी ऐसा हुआ कि जब मैंने मार्केट विज़िट की तो मैंने ये देखा कि जिसने भी काम शुरू किया उसने ये कोशिश की 1-2 साल में कि वो पूरी मार्केट को कैप्चर करे और जितना 200-300% प्रॉफिट पे जाके वो पैसे कमाए। लेकिन मैंने जो चीज़ शुरू की तो वो मैंने इस हिसाब से शुरू की कि मैं भले पैसे मुझे इतना ना मिले, लेकिन मैं क्वालिटी दूँ और मेरा एक नाम मार्केट के अंदर आ जाए। तो उसकी वजह से मैंने प्राइसेस जो थी वो बहुत ही लोएस्ट, बिल्कुल नियरेस्ट कॉस्ट यानी नील प्रॉफिट के तौर पर शुरू किया, ताकि मैं एक तो मार्केट कैप्चर कर सकूं। दूसरी बात ये कि मैंने क्वालिटी ऐसी दी कि जो मेरे पास उस प्राइस में मेरे पास अवेलेबल होगी, पूरा बाज़ार घूमने के बाद लोग मेरे पास वापस आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए कि मैंने उसको अभी उस पर कोई किसी किस्म का प्रॉफिट नहीं है। बल्कि आमतौर पर लोग जब स्टार्ट लेते हैं तो वही करते हैं कि 100% तो नॉर्मल सी बात है, लेकिन हमने सिर्फ ये कि हमारे एक्सपेंसेस निकल जाएं और हमारा शौक़ पूरा हो जाए कि लोग स्प्रिंग चेन को वेयर करें, लोग स्प्रिंग चेन को जाने, वेल नोन हो जाए, उसको वेयर करें। जब मेरे पास 1 साल के अंदर माशाल्लाह 3rd टाइम और 4th टाइम कस्टमर रिवाइज हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, जबकि अमूमन लोगों को 2-3 साल तक कस्टमर रिपीट नहीं होता। मेरे पास 1 साल में लोग 3rd टाइम और 4th टाइम ओकेजन वाइज और सीज़न वाइज आ रहे हैं। मैं फॉर्मल भी कर रहा हूँ, सेमी फॉर्मल भी कर रहा हूँ और कैजुअल भी कर रहा हूँ। और उसके साथ फिर मैंने फैमिली स्टोर का एक कॉन्सेप्ट लाया कि जेंट्स और लेडीज़ अगर बोथ
साथ हैं हस्बैंड एंड वाइफ, तो दोनों अपनी शॉपिंग कर सकें, फुटवेयर में भी, लेदर बैग्स में भी, हैंड बैग में भी। और मैंने ज़्यादातर कोशिश ये की है कि जैसे आम कॉन्सेप्ट आ गया है हमारे पाकिस्तान में चाइना और थाई का, मैंने कोशिश ये की कि मैं अपने लोगों से काम लूँ और पाकिस्तानी चीज़ को जो है वो प्रमोट करूँ। ये मेन कॉन्सेप्ट। मुझे ये बताएं कि जिस तरह से आपकी ईस्टर्न कलेक्शंस जो है फीमेल की, वो आपने रैंप पे लेके गए हो, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपकी वाइफ का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, वो कहती हैं आपका भी सपोर्ट बहुत ज़्यादा उनके साथ है। तो आपने कभी ऐसा सोचा कि आप अपने मेल्स की कलेक्शन, जेंट्स की है, वो भी आप लेके जाएँ और वो रैंप पे दिखाएँ? कुछ ऐसा कभी सोचा? क्या प्लानिंग है इस बारे में? बिल्कुल, असल में उसका तो लेडीज़ का ऐसा हुआ कि हमने ये देखा कि अमूमन मर्द हज़ार जैसे हम खुद भी हैं कि बीवियों को 4-4 6-6 सूट दिलाते हैं, खुद एक ही सूट लेके खुश हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने लेडीज़ पे तवज्जो दी और वो माशाल्लाह मैं कामयाब रहा। और उन्होंने मेरा, वो शी इज़ अ डॉक्टर, लेकिन वो मेरे साथ बैठी, उन्होंने उस चीज़ को उठाया और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हम बहुत कामयाब। अब जेंट्स पे हम कर रहे हैं कि हमने भी शूट किया है और 2 दिन पहले हमने नादिया हुसैन को शूट किया अपने ईद कलेक्शन पे और नए उस पर फॉर्मल पर, और अब हमने बॉयज़ का किया है। तो वो अब हम पम्फलेट उसके और बिलबोर्ड इंशाल्लाह लगाएंगे तो लोग स्प्रिंग चेन को जानेंगे। अभी तो हम एक कोने में बैठे हुए थे, हमने कोई एडवर्टाइज और वो नहीं की थी क्योंकि हमने ये खोल के कनाडा की मार्केट पे तवज्जो दी थी। वो 4-6 महीने सेट होने के बाद हम वापस अब यहाँ पर हैं और अब हम यहाँ पर पाकिस्तान को जो है वो फोकस कर रहे हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है ये नाम आपको रोड पे और मीडिया में और एडवर्टाइज इलेक्ट्रॉनिक में इंशाल्लाह नज़र आएगा। इंशाल्लाह। और मुझे ये बताएं कि अभी आपकी फिल वक्त एक ब्रांच है तारिक रोड डॉल्मेन मॉल में, तो आपने ऐसा सोचा कि आपको और ब्रांचेस करनी चाहिए और कहाँ कहाँ करने वाले हैं, ये भी बताइए हमारे व्यूअर्स को। जी बिल्कुल, हमारे जहन में है और कराची में असल में 2-3 जगहें ऐसी हैं जहाँ पर जो है वो कस्टमर फोकस होता है। एक तो जैसे डॉल्मेन मॉल तारिक रोड हो गया, ऐसे ही फिर क्लिफ्टन पर है, जमजमा पे हमारा है, और एक हमारा हैदरी में है प्रोग्राम कि हम कम से कम 3-4 इस साल के अंदर 2012 में हम 3-4 ब्रांचेज अपनी करें ताकि कस्टमर जो मुख्तलिफ इलाकों से हम तक नहीं पहुंच पा रहा तो स्प्रिंग चेन वहाँ चल के जाए और उनके पास उनको वो क्वालिटी, उनकी पसंद की क्वालिटी प्रोवाइड कर सके चीज़ें वैरायटी के साथ। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतने कीमती टाइम में से हमारे लिए टाइम निकाला और हम इस इंतज़ार में हैं कि जल्दी से और ब्रांचेस भी ओपन हों और ईद कलेक्शन भी आए। और आप लोग भी मिस नहीं कीजिएगा, यहाँ पे आए डॉल्मेन मॉल तारिक रोड पे और ज़रूर आके विज़िट कीजिए। हस्बैंड वाइफ भी आ सकते हैं और पूरी फैमिली भी आए और यहाँ पे सब शॉपिंग करके जाएँ। रीज़नेबल प्राइस है, बहुत ही चीप और जो क्वालिटी है वो बहुत ही बेस्ट है। तो देखते रहिए लव इंडिकेटर। मिलती हूँ मैं आपको अपने शो।